हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग द टॉपिक लीनियर इन इक्वेशन। उसमें ही हमने आज सॉल्व करनी सीखनी है कि एक इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सॉल्विंग लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मीन्स उसमें जहाँ तो एक्स दिया होगा, जहाँ वाई दिया होगा, ठीक है, जहाँ जेड दिया होगा, कोई एक वेरिएबल दिया होगा। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे कोई भी इक्वेशन लगा लो आप, एक्स प्लस टू लेस देन फोर। देखो यहाँ पे एक्स है ना, तो एक्स ही होगा। ऐसे नहीं कि यहाँ पे एक्स और यहाँ पे टू वाई दिया होगा, यहाँ पे टू जेड दिया होगा। पहले तो वेरिएबल और कांस्टेंट्स तो पता है ना क्या होते हैं बच्चों। वेरिएबल होते हैं जैसे जिसके नेम्स होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी। दैट टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स। बट लाइक टू, फोर, सेवन, एट, 10, 100 दैट आर कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि उनकी फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं। एक्स की वैल्यू क्या अब तक कितनी होगी, ठीक है, हमें फिल करके फाइंड आउट करनी होगी बाद में। ठीक है, एक वैल्यू भी हो सकती है, एक से ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती है, काफ़ी सारे। जैसे हमने देखा ना सोल्यूशन सेट, तो उसमें हम जो वैल्यूज़ निकालते हैं सोल्यूशन सेट में, तो कितनी सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। दैट्स वाई जो ये नेमिंग टर्म्स होती हैं इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, और जो ये टू फोर जैसे ये नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं हम कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो वन वेरिएबल का मीन्स जिसमें वेरिएबल ओनली वन होगा। ठीक है, जहाँ तो एक्स होगा, जहाँ वाई होगा, जहाँ जेड होगा, ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। ऐसा नहीं कि इकट्ठे ही मिल जाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं कोई भी इनइक्वालिटी को। ठीक है, यही आप उठा लीजिए। ठीक है, सपोज करो यही इनइक्वालिटी है। कल हमने पॉस्टुलेट्स किए थे। ठीक है, अगर वो नहीं रीड किए तो वो रीड कर लो, उसके बाद ये आसान लगेंगे आपको। ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है सेम नंबर की और एक्सप्रेशन ऑन द बोथ साइड, जब यहाँ पे कुछ ऐड करना है, यहाँ पे कुछ ऐड करना है, ना जहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करना है। एक बात ध्यान में रखना कि सेम रूल ही अप्लाई होगा। अगर यहाँ पे प्लस कर रहे हो तो इस साइड भी प्लस करना पड़ेगा, अगर इस साइड माइनस कर रहे हो तो इस साइड भी माइनस करना पड़ेगा। बोथ साइड सेम रूल लगेगा, और जिस नंबर से कर रहे हो नंबर भी दोनों तरफ सेम ही रहेगा। अगर यहाँ पे टू माइनस कर रहे हो तो इस साइड भी टू माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको बता रहा है, ऐड कर सकते हो आप, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो दोनों साइड कुछ भी, और इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो आपकी ये इनइक्वालिटी है, साइन है जो इनइक्वालिटी है। ठीक है जी, चलो मूव टू सेकंड पार्ट पॉइंट। एनी नंबर कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड ऑफ एन इक्वेशन विद चेंज ऑफ साइन ऑफ द ट्रांसपोज नंबर। तो आप देखो टू है इस साइड, हमने लिया था ना, यहाँ पे ना है लिख लो, एक्स प्लस फोर लेस देन इक्वल टू थ्री लिख लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे फोर है, आप फोर को इस साइड लेके जा सकते हो, बट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फोर का साइन प्लस का है ना, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। सिमिलरली अगर यहाँ पे माइनस का कोई टर्म होता है, जैसे एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, तो जहाँ पे माइनस का टर्म है तो इस साइड इसको ले जाते, तो इस साइड जाके ये प्लस का टू बन जाता। ठीक है, सिमिलरली जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है। आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे। ठीक है, जो प्लस का साइन है वो इंडिकेशन की उस साइड जाके क्या हो जाता है, माइनस का। जो माइनस का साइन होता है वो प्लस का हो जाता है। जो मल्टीप्लाई का होता है वो डिवाइड हो जाता है। जो डिवाइड का होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। चाहे आप इस साइड से इस साइड लेके जाओ, चाहे इस साइड से इस साइड लेके जाओ, कोई भी साइड लेके जाओ, साइन जरूर चेंज होगा उसका। ठीक है जी, नाउ चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में एडिशन सब्ट्रैक्शन किया था ना, यहाँ पर चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो चाहे डिवाइड कर रहे हो, बोथ साइड। ठीक है, बट नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। जैसे प्लस का टू, प्लस का फाइव, प्लस का टेन। ऐसा नहीं कि माइनस का फाइव, माइनस का फोर या माइनस का टू हो। ठीक है, अगर प्लस वाले नंबर के साथ कुछ भी गुना भाग कर रहे हो, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो, तो उसकी इनिक्वेशन का जो साइन है उसमें कोई आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो नेगेटिव नंबर से, कौन से नंबर से, नेगेटिव नंबर से, ठीक है, कैन आल्सो बी डन, हो तो सकती है, बट उसका क्या होगा, इंडिकेशन में जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। लाइक अगर आप सपोज करो टू एक्स प्लस फोर है, ठीक है, माइनस टू एक्स प्लस फोर थ्री है, अगर दोनों तरफ आप माइनस टू से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपका ये वाला साइन है ना, ठीक है, अगर यहाँ पे ये साइन है तो वो इस साइड ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर एंड देन है तो लेस देन हो जाएगा। ठीक है, साइन ऑपोजिट हो जाएगा आपका। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो नेगेटिव साइन से, नेगेटिव नंबर से, कोई किसी भी नेगेटिव नंबर से, ठीक है, अगर प्लस वाले कोई नंबर से करते हो तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, बस दोनों तरफ सेम नंबर से डिफरेंस वो कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, चाहे डिवाइड कर देना, चाहे प्लस कर देना, चाहे सब्ट्रैक्ट कर देना। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ आया होगा। चलो अब इसके ही हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है,
व्हेन एक्स बिलोंग्स टू दिस। एक्स बिलोंग टू दिस का मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपका इक्वेशन में एक्स दिया हुआ है, ठीक है, इस एक्स की वैल्यू आपने कहाँ से पुट करनी है, इनमें से ही कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी है, इसके बाहर नहीं जानी चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 8 तक है ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे 9 पुट कर दो, ऐसा नहीं कि एक्स की वैल्यू आप 0 पुट कर दो, क्योंकि जो नंबर इसमें नहीं है उसकी वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते। ये बात समझनी होगी पहले तो आपने, ठीक है। आपने ये इक्वेशन तो आपने देखनी है जो आपको इन इक्वेशन दी हुई है, साथ में ये सेट भी देखना है कि आपका जो वेरिएबल दिया हुआ है, देखो इसमें एक ही वेरिएबल है एक्स, कहीं पे कोई और नंबर तो नहीं दिख रहा, ठीक है, क्योंकि हम वन वेरिएबल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने साथ में सेट भी देखना है कि ये कौन से सेट को बिलोंग करता है। बिलोंग का मीन्स ये एक्स की वैल्यू इनमें से ही कोई ना कोई आपने लेनी है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं हम कैसे हुआ। देखो 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो, 2x, 2 3 जा 6, माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, लेस देन 1, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे -6 है, ठीक है, यहाँ पे 2x है, लेस देन 1 है। तो हमने क्या करना होता है कि जो वेरिएबल है उसको मेक श्योर करना होता है कि वो अकेला रह जाए, उसके साथ वाले टर्म्स हैं जो वो दूसरी साइड चले जाए, जहाँ उसको हम अपने जो सोल्यूशन अभी किया है फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था कि आप कुछ भी ऐड करो कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, बहुत दोनों सेम होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ देखो, एक साइड तो मेरी ये है, एक साइड मेरे ये है 1 है, यहाँ पे एक साइड तो ये है, एक साइड 1 है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने क्या किया, यहाँ पे -6 था ना, तो मैंने यहाँ पे +6 को ऐड कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। बीच में साइन कौन सा है, ये वाला। मैंने यहाँ पर भी +6 कर दिया, यहाँ पर भी +6 कर दिया, दोनों साइड सेम नंबर से किया ना, इसीलिए हमें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो -6 +6 माइनस प्लस माइनस, तो 0 आ गया यहाँ पे क्या बचा 2x, ठीक है। तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, माइनस करो चाहे प्लस करो, 2 + 0 2, 2 - 0 2, तो कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो 0 को हम यहाँ से निकाल देंगे, क्या आ गया हमारे पास 2x है। यहाँ पे 6 + 1 7, साइन ये वाला, यहाँ तक पहुँच गए आप। अब देखिए, अब x की वैल्यू, अब हमने क्या करना है, जो x के साथ क्या है 2 है ना, ये मल्टीप्लाई में है, ये फिनिश कैसे होगा, हमने 2 को रिमूव करना है। कैसे होगा, अगर 2 को 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चों कोई वेरिएबल है, अगर वो ऐसे लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसके आगे 1 से मल्टीप्लाई ही है वो, ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वह 1 ही रहता है। जैसे 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वेरिएबल के आगे 1 मल्टीप्लाई होता ही होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो 1 बन गया, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो ये बन गया 7/3। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं 3.5। अब देखो मैंने क्या बताया था शुरू में, आपका जो सेट है एक्स ये है, इनमें से एक्स की कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है इनमें से, एक्स की वैल्यू 3.5 से लेस होनी चाहिए, 3.5 से लेस होनी चाहिए, क्योंकि ये लेस देन का साइन है, ठीक है। तो देखिए सेट में हमारे पास क्या क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक था, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या आएगी, एक्स बिलोंग्स टू दैट सेट, ठीक है, 1 to 8। तो एक्स की वैल्यू आप इनमें से हमने सॉल्व करके निकाली कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जहाँ तो 1 आएगी, जहाँ 2 आएगी, जहाँ 3 आएगी, 4 नहीं आ सकती, क्योंकि 4 3.5 से बड़ा हो जाएगा। ये आपका आंसर है 1 2 3। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। हाँ जी, अच्छे से समझ आया था ना, एक्स की वैल्यू ये वाला सेट आ गई आपकी 1 2 3 का सेट, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप, इफ़ एक्स इज़ अ नेगेटिव नंबर। अब देखो नेगेटिव नंबर, एक्स एक नेगेटिव नंबर है। अब नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं, -1 -2 -3 -4 -6 -8 -10 -100 -200 ऐसे नंबर, ठीक है। फाइंड अ सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। आपको ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन का आपने सोल्यूशन सेट निकालना है, ठीक है। और नंबर भी कौन से चेक करने हैं, जो कौन से हैं माइनस वाले। तो कैसे चेक करने हैं ये समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए आप इस टर्म को इनसाइड मल्टीप्लाई करो। इनसाइड मल्टीप्लाई करने का मीन्स ब्रैकेट के हर नंबर से मल्टीप्लाई होता है। जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है वो ब्रैकेट के इनसाइड जो भी नंबर होते हैं सभी से मल्टीप्लाई होता है। देखो 1/3 है, ये एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1/3 है, ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2 अलग है तो इसको एज इट इज लिखेंगे 2/3,
3, 2/3, 1/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1/3x प्लस 1/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1/3 ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों कांस्टेंट टर्म्स का मैंने एलसीएम ले लिया तो क्या बना 2 + 1/3 1/3x। आई होप आपको एलसीएम तो लेना आता होगा। अब ये मत बोल देना कि सर एलसीएम सिखाइए, ठीक है। यहाँ पे 1 + 2 3 3/3 1 बन गया ये 1/3x। देखो हमारा मेन मोटिव क्या होता है, हमने जो एक्स टर्म है वो फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है, कि उस पर क्या कंडीशन बन रही है हमारी। तो यहाँ पे देखिए एक्स के साथ 1/3 है, ठीक है, उसके साथ प्लस में ये टर्म है, तो मैं दोनों तरफ -1 से इसको -1 ऐड कर देता हूँ दोनों तरफ। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मैंने -1 इस साइड लिख दिया, ठीक है, 0 है, -1 मैंने इस साइड लिख दिया, तो -1 + 1 0। यहाँ पे क्या बचा 1/3x, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा -1। अब मैंने आपको बताया था माइनस करो चाहे प्लस करो, ठीक है, तो कोई भी साइन का चेंज नहीं आता, बट अगर किसी भी माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो चेंज आता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास टर्म बन गई, ठीक है। अब 3 डिवाइड में है, अब 3 को दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/3x। ये हमारे पास आया, डिवाइड में है ना, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। इस साइड मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 पॉजिटिव नंबर था, इसीलिए साइन में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ पे मैं -3 से मल्टीप्लाई करता तो दोनों तरफ, तो यहाँ पे जो हमारा साइन था वो चेंज हो जाता, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 × 1 = 3, कौन सा, माइनस का, ग्रेटर देन, यहाँ पे ओनली एक्स लेफ्ट, तो x की वैल्यू कैसी आएगी, x की वैल्यू आएगी जो भी -3 से बड़ा होगा। अब आपके पास सेट कौन सा है, इफ़ x इज़ अ नेगेटिव नंबर। x में नेगेटिव नंबर कौन कौन से हैं, x बिलोंग्स टू, आप अपनी तरफ से एक सेट बना लीजिए, x बिलोंग्स टू नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहे हैं कि जो x है वो -3 से बड़ा होगा। -3 है, ये तो छोटे नंबर हैं सारे, ठीक है, बट इस साइड जो है वो बड़े नंबर हैं। -3 से बड़ा कौन है, -2, फिर उससे बड़ा कौन है, -1। क्या उससे बड़ा कोई नंबर है जो नेगेटिव भी हो और 3 से भी बड़ा हो, नहीं, और कोई नंबर भी नहीं है। तो हमारा x का जो सोल्यूशन सेट आएगा वो यही आएगा, ये 2 नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि x हमें चाहिए था -3 से बड़ा। कैसे किया हमने, ये सॉल्व करके किया सारा। तो x में कौन कौन से नंबर आ गए सोल्यूशन सेट में, -2 एंड -1। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In this question, list the solution set of this equation x is a positive integer। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, हम इसका सेट पहले ही बना लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जो पॉजिटिव होते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं सारे, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे जो नंबर, ठीक है, इसमें नेगेटिव नंबर कोई भी नहीं आता, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे देखिए आपकी इक्वेशन क्या है, 30 - 4 को हमने इनसाइड मल्टीप्लाई करना है, चलो बाद में नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। तो देखिए जी यहाँ पे 4 को इनसाइड मल्टीप्लाई करो, 4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके साथ भी, ठीक है। 30 4 2 = 8, यहाँ पे माइनस प्लस 4 1 = 4 < 30। अब देखो 30 + 4, ठीक है, 34 हो गया। अब दोनों तरफ मैं क्या करूँगा, 34 से माइनस कर दूंगा, यहाँ पे क्या बचा, प्लस माइनस माइनस 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, -8x यहाँ पे क्या बचा, -4। अब देखो यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, ठीक है। अगर मैं -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ, -1 से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो यहाँ पे ध्यान से ये साइन चेंज हो गया, क्योंकि मैंने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया है। कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया है, -1 से, ताकि जहाँ पे माइनस है जो फिनिश हो जाए, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, -1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, इसीलिए जो साइन है वो चेंज हो गया। ये स्टेप का ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैंने दोनों तरफ डिवाइड करना है, ठीक है, मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे तो 1 बन गया, यहाँ पे 4/8 1/2 बन गया। तो आपका x कैसा होगा, फाइंड आउट करो, x कैसा होगा, x 1/2 से बड़ा होगा, ठीक है। 1/2 से मीन्स x जो बड़ा होगा 0.5
0.5 से, इससे 0.5 से। तो इंटीजर कौन कौन से हैं? 0.5 से बड़ा कौन सा है? 1 भी उससे बड़ा है, 2 भी उससे बड़ा है, 3 भी उससे बड़ा है, 4 भी, ऐसे सारे पॉजिटिव इंटीजर उससे बड़े हैं 0.5 से। तो ये सारे का सारा आपका जो सेट है ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? इसमें बस यही स्टेप ध्यान में रखने वाला है, बाकी तो सारा सेम है कि यहाँ पे ये साइन क्यों चेंज हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करता दोनों तरफ तो कोई चेंज ही नहीं आता साइन में, ठीक है। -1 से किया है हमने। अभी जो स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो सोल्यूशन सेट फाइंड आउट किया था उसमें हमने रीड किया था कि अगर कोई भी माइनस वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होगा ही होगा, ठीक है। समझ में आया सोल्यूशन सेट कैसे आते हैं इन इक्वेशंस के? हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो आप। हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक करें, ठीक है, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसा ही और कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स, हैव अ गुड डे।